भजन गायक कन्हैया मित्तल का अब मन बदल गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब वो ज्वाइन नहीं करेंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करने की उन्होंने बात कही थी, बंसल न्यूज पर ही उन्होंने ये बात कही थी और अब उनका मन बदल चुका है। अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए, मशहूर भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये उनका मशहूर भजन है, इसके गायक है वो। और 2 दिन पहले ही बंसल न्यूज पर ही उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी में जाने का उनका मन कभी से था ही नहीं, लेकिन अब फिर से हृदय परिवर्तन हुआ और कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। हालांकि कारण क्या है ये उनसे ही जानना दिलचस्प होगा, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है। अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था, देखिए बंसल न्यूज पर ही उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जाने का इरादा शुरू से नहीं है, कांग्रेस से हमेशा से दिल लगी, इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन अब अपनी बातों से वो कहीं ना कहीं पलटते नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही थी कन्हैया मित्तल ने, लेकिन अब इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए, ये खबर अपने आप में काफी बड़ी थी 2 दिन पहले भी, क्योंकि जिस हिसाब से उनके भजन है, उनका ये भजन काफी वायरल है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और हमेशा से ही ये माना जाता था कि वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी से जानेंगे। मनोज जी, 2 दिन पहले ही कन्हैया मित्तल ने बंसल न्यूज पर कहा था कि बीजेपी में जाने का कोई मूड नहीं है, दिल तो कांग्रेस के साथ ही है, लेकिन अचानक बदल गए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कन्हैया मित्तल जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने के बाद बड़े फेमस हुए थे और उसके बाद काफी चर्चा में भी रहे। उत्तर प्रदेश का चुनाव आप जानते हैं, उसके बाद योगी की सरकार भी बनी और फिर एक गांव हर एक जगह गूंजने लगा और बड़े चर्चा में आ गए। लेकिन अभी हाल ही में ये कहा जा रहा था कि हरियाणा से वो शायद टिकट चाहते थे, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया था, पर किसी बात को लेकर वो नाराज हो गए और ऐसा कहा जाने लगा कि कांग्रेस की वो सदस्यता लेंगे, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। बल्कि बंसल न्यूज पर जब बात हुई तो खुद उन्होंने स्वीकार किया था इस बात को कि मैं जल्दी कांग्रेस को ज्वाइन करने वाला हूँ। लेकिन आज एक फिर उनका वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सनातन के साथ मैं हूँ और सनातन के साथ हमेशा रहूंगा। सनातनी लोग ये नहीं चाहते होंगे कि मैं कहीं और जाऊं, तो राम का था मैं राम का रहूंगा और कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तो खुद अपनी बात से वो मुकर गए हैं और खुद अपने मन से उन्होंने बात वीडियो के जरिए कहा भी है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं राम के साथ था, राम के साथ ही रहने वाला है। इसका मतलब ये कि कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी तेजी से चर्चा थी कन्हैया मित्तल की और खुद उन्होंने बंसल न्यूज पर इस बात को स्वीकार किया था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब अपने फैसले से मुकर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। कन्हैया मित्तल ने क्या कुछ कहा ये सुनना भी काफी जरूरी हो जाता है, तो पहले सुनेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, अभी उन्होंने क्या कहा ये तो आपने सुना, लेकिन बंसल न्यूज से 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको सुनवाते। खबर है कि हम ज्वाइन करेंगे कांग्रेस, जल्दी करेंगे, जब भी करेंगे तो आपको हम बताएंगे। मैंने एक गीत गाया जो राम को लाए हैं, वो उस शख्सियत के लिए गाया जो राम मंदिर को बनाने में सक्षम है जी। और मैंने हमेशा कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी बनाते, हम उनका भी नाम ले लेते। तो हमने तो सनातन की सेवा करनी है, वो कहीं पर भी कर लेंगे। तो ये तो है नहीं कि एक ही दल है जो सनातन के लिए प्रतीक है जी। राम को चाहने वाले तो कांग्रेस में भी है ना। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा ही हैं या भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो सनातन की रक्षा कर सके आप उसके साथ हो। हाँ। और उस पर काम करने के लिए एक समाज को, एक वर्ग को, पूरे धर्म को, ये समाज का मैसेज भी है कि अगर आपने सनातन की सेवा करनी है तो कोई एक ही दल नहीं है जो सनातन की सेवा कर सकते हैं। आप कहीं पर भी जुड़ के कर सकते हैं। सही समय आने पर ही सही काम होता है।
जी। तो बहुत जल्दी आपको दिखेगा। यानी कि निर्णय ले लिया कन्हैया मित्तल जी ने? जी बिल्कुल, निर्णय तो ले लिया।